दोस्तों सबसे पहले आप फ्रंट में इसकी हेडलाइट्स को देखिए, किस तरह से दिखती हैं हेडलाइट्स। और ये है इसका फॉग लैम्प नीचे की तरफ। और फ्रंट में भाई मैसिव ग्रिल मिलती है क्रोम के साथ और वोल्वो लोगो के साथ। अगर हम साइड में चले तो साइड में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 21 इंच का ये डायमंड कट वाला अलॉय व्हील। मिशलिन के टायर्स लगे हैं इसमें। और टायर प्रोफाइल की बात करें तो 275 45 R21 इनकी प्रोफाइल है। कुछ इस तरह की लुक आती है भाई, बेहतरीन लुक आती है। और एक जैसे बहुत ही ज़्यादा बल्कि नहीं है। और पहले तो आप चाबी देखिए इसकी, यहाँ पे लॉक अनलॉक और एक बूट ओपनिंग का 3 बटन्स हैं इस चाबी में। और काफ़ी अच्छे से टेक्टाइल बटन्स की फील है, दबा के मैंने चेक किया इसको। और एक बार थोड़ा सा आइए केबिन में चलते हैं। इसमें आपको सब कुछ टच वाला रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं, मतलब कि बटन नहीं है, कोई भी दबाना नहीं पड़ेगा आपको, बस टच करिए और दरवाज़ा खोलिए आप। और यहाँ पे आप दरवाज़ों पे भी देख सकते हैं और इंटीरियर में भी आप देखेंगे भाई साहब, जो प्रीमियम कारपेट इसमें लगी हुई है, जो इसका फील है टच करने का। और भाई ये जो गियर लीवर है भाई साहब, इस पर तो मैं फ़िदा हो गया हूँ। तीसरी वोल्वो की कार हम लोग देख रहे हैं और ये क्या कमाल का यहाँ पे फिनिशिंग है केबिन में। वुडन और लेदर सब कुछ मिक्स करके ना भाई, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम। अभी डिटेल में भी हम लोग देखेंगे चीज़ें। और थोड़ा सा पीछे आइए, बूट एक बार देख लेते हैं। तो बूट स्पेस की भी बात कर लेते हैं। 7 सीटर होने के बाद भी इसमें 300 लीटर का बूट स्पेस है। और इसमें एयर सस्पेंशन भी आता है, जो कि अभी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी व्हीकल को लो किया जा रहा है। और यहाँ पे बटन है बूट में ही, उससे आप लो अप कर सकते हैं, या फिर ड्राइवर भी इसको लो और अप कर सकते हैं। ये होता है एयर सस्पेंशन का फ़ायदा। और बेहतरीन राइड क्वालिटी तो आपको प्रोवाइड करेगा ही। और यहाँ पे देखिए 7 सीटर वेरिएंट है, तो जो थर्ड रो की सीट्स हैं उनका स्पेस एक बार आप चेकआउट करिए, कुछ इस तरह का मिलता है। और यहाँ नीचे आपको थोड़ा स्पेस है और स्पेयर टायर वगैरह भी नीचे ही होंगे, आई बिलीव, उसमें देख नहीं पाया मैं फ़िलहाल। तो केबिन की जो फील है उससे देखते हैं। और ये जो बटन्स हैं इसकी वो देखिए आप, कुछ इस तरह की मिलती हैं। और टेल लाइट ऐसी मिलती है। और यहाँ से इसे इलेक्ट्रॉनिकली आप क्लोज भी कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है, इस प्राइस पॉइंट पे भाई ये तो मिलना ही चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 96 लाख एक शोरूम है हमारे यहाँ। और ऑन रोड की तो भाई आप अपने एरिया में पता कर ही सकते हैं, ऑल RTO फीस एंड टैक्सेस के बाद कितने का पड़ेगा। तो फिलहाल ये देखिए इसकी जो स्पेस है मिडिल रो में, वो कुछ इस प्रकार से मिलती है भाई। मैं तो सेटिस्फाइड हूँ बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कप होल्डर्स भी 2 मिल जाते हैं आर्मरेस्ट में सेंटर में। और अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC भी मिलता है। और यहाँ पे आप देखिए, ये थर्ड रो की स्पेस की मैं बात कर रहा था, ठीक ठाक सा स्पेस है, कोई बहुत ज़्यादा कमी वहाँ पे स्पेस की आपको नहीं महसूस होगी। और ये देखिए आकाश भी अब बैठ रहे हैं, तो देखिए आप कि कितना स्पेस इनको मिल रहा है। इनकी हाइट भी 5-6 है, तो आप देखिए कि कितना स्पेस इनके आगे पीछे ऊपर नीचे है, एक आइडिया आपको मिलेगा। और ये इसका पैनोरामिक सनरूफ है। और एक बार मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ मुझे कितना हेडरूम वगैरह मिल रहा है, ये आप देखिए। और यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, इसमें जो स्पीकर मिलता है आपको, कुछ इस तरह का ट्विटर है उसका। और जो डोर ओपन करने के लिए लीवर है, कितना मेटल में फिनिश्ड है। और ये मैं बात कर रहा था, जो 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC है, उसके कंट्रोल से नीचे और AC के लिए एयर वेंट भी है। और यहाँ पे स्कूप्ड आउट सीट है, मैगजीन होल्डर भी है उसमें नेट वाला। और कुछ इस तरह की डोर पे फिनिशिंग है, बॉटल होल्डर्स वगैरह हैं। काफ़ी ज़्यादा स्पेस और प्रैक्टिकल ये गाड़ी मुझे लगी। ये एक काफ़ी ज़्यादा लग्जरी होने के बाद भी प्रैक्टिकल है। और परफॉर्मेंस भी इसमें आपको अच्छी खासी मिलती है। हालांकि 2 लीटर का ही पेट्रोल इंजन आता है, माइल्ड हाइब्रिड है एक्चुअली। और जो इंजन है वो प्रोड्यूस करेगा 400 HP की पावर और 640 Nm का टॉर्क। और ये देखिए आप, जो मैं बात कर रहा था, बॉर्स एंड विल्किंस का म्यूजिक सिस्टम आता है। ये लोग काफ़ी फेमस एक ब्रिटिश ब्रांड है। और ये आप सीट की एडजस्टमेंट हर तरह की इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं, इसके बटन्स आपको देखने को मिलते हैं। और ये है, इसमें दोस्तों आपको मिलते हैं 19 स्पीकर वाले बॉर्स एंड विल्किंस साउंड सिस्टम। तो भाई 19 स्पीकर्स में से ट्विटर वगैरह ज़्यादा होते हैं और स्पीकर भी होते ही हैं। और जो आउटपुट है भाई काफ़ी कमाल का है, बेहतरीन साउंड क्वालिटी इसमें आपको मिल जाती है। और ये देखिए आप, यहाँ पे आपको एक सिगरेट लाइटर और यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पैड वायरलेस मिलता है। और रबराइज्ड है वो, उस पर फ़ोन आपका स्लिप नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी है। और कुछ इस तरह से ग्लव बॉक्स हैंड रेस्ट के नीचे आपको
स्पेस देखने को मिल जाता है। और ये है इसका टच स्क्रीन। भाई टच स्क्रीन तो हम लोग देख ही नहीं पाए क्योंकि ये जो डिस्प्ले की कार थी और इसमें बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, तो वो हमें कुछ इसका डेमो नहीं दे पाए। कभी मौका मिला तो डिटेल में आपको दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेमलेस IRVM प्रीमियम कार्स का भाई ये सब चीज़ें होती हैं कि फ्रेमलेस IRVM आपको उसमें मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये इसका स्टीयरिंग व्हील है, कुछ इस प्रकार से इस पर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह सब कुछ है। और डैशबोर्ड पे आपको दिख ही रहा होगा प्रीमियम फिनिशिंग है, सब कुछ इसमें आपको भाई प्रीमियम मिलता है। तो ये था थोड़ा बहुत वोल्वो XC90 के बारे में। इसका जो माइलेज है दोस्तों वो 36 का कंपनी क्लेम करती है। अब रियल वर्ल्ड यूजेस में तो भाई देखते ही हैं कि अगर कभी मिला मौका तो बताएंगे कितना देती है। इसमें दोस्तों आपको 68 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाता है और माइलेज 36 का क्लेम है, हाइब्रिड और वो सब मिक्स करके। तो एक बार रियल वर्ल्ड में कभी मिला मौका तो देखेंगे। अगर आपने कभी टेस्ट किया है तो आप बताइए क्या माइलेज देती है ये। 36 का तो वोल्वो क्लेम करता है यहाँ पे। और बूट स्पेस मैंने आपको बताया था, अच्छा खासा प्रैक्टिकल गाड़ी लगी मुझे ये। इसमें अगर बात करें सेफ्टी की तो भाई सेफ्टी के लिए वोल्वो जानी जाती है। इसमें 8 एयर बैग्स हैं, ABS, ब्रेक असिस्ट, EBD, हिल डेसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट और 5 स्टार रेटिंग NCAP से तो भाई लेके आई ही है ये। और भाई बाकी इसमें मतलब अगर बात करें फीचर्स वगैरह की तो ऑटोमेटिक पार्किंग वगैरह सब कुछ इसमें आपको प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और मतलब कि अगर ग्राउंड क्लियरेंस भी आप देखना चाहें प्रैक्टिकलिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा है। 238 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है भाई, फॉर्चूनर से भी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। और भाई कंफर्ट वगैरह की तो मतलब आप बात ही मत पूछो, हर तरह से आप एडजस्ट करके सीट वगैरह को और जितना चाहो उतना कंफर्टेबल अपने लिए आप इस गाड़ी को बना सकते हो। तो भाई यही है, एक बार आपको बजट अलाउ करता है और इस प्राइस रेंज में है और आप एक सेफ़ गाड़ी चाहते हैं ना, ड्राइविंग प्लेजर भले ही आपको उतना ना दे पाइए किसी BMW या जो भी परफॉर्मेंस कार्स हैं उनके मुकाबले, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ की श्योरिटी है। ब्रांड भी ये क्लेम करता है 2019 के बाद से, शायद अब मैं इस पे वो गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन शायद ऐसा उनका कोई स्टेटमेंट आया था बीच में कि इसमें 2019 के बाद से किसी भी पर्सन की फैटेलिटी नहीं हुई है, कोई मरा नहीं है वोल्वो के कार्स में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो भाई डेफिनेटली इट्स वर्थ गोइंग फॉर दिस SUV और एनी अदर SUV विच कैन डू दिस, क्योंकि आपके जान से ज़्यादा कीमत तो भाई किसी भी चीज़ की नहीं है। बाकी अलग अलग चीज़ें हैं, हर एक गाड़ियाँ अपने जगह पे सेफ़ हैं जिनकी रेटिंग वगैरह अच्छी है। जिनकी रेटिंग अच्छी नहीं है भाई वो तो पहले ही आप उनसे दूर भागो अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो वो डेफिनेटली अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप इस गाड़ी के लिए जा सकते हैं। हाँ, मेंटेनेंस वगैरह सर्विस वगैरह थोड़ी बहुत महंगी तो रहेगी ही क्योंकि ये कि प्रीमियम ब्रांड है। तो बाकी सर्विस पैकेज वगैरह आप ले सकते हैं, आपको कंपनी में शोरूम में जाके पता चल जाएगा सब कुछ। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।